व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 27 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा यहाँ, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। आमीन। इसको समझिएगा, उसने जो तेरे पितरों से प्रेम किया, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। अब उनके वंश कौन? मैं और आप। अब आप कहेंगे हम तो अब प्रभु में आए 8 साल 10 साल 5 साल 20 साल, तो पितृ तो हमारे कौन थे? हम जहां से पैदा हुए? नहीं नहीं, वो नहीं है। पहला, सबसे पहला पेज अगर आप खोलेंगे जीवन का, तो पहला कौन? आदम। आदम और हवा आदि माता पिता हुआ है, तो हमारे पूर्वज मेन वो है। बीच में आकर के कोई इधर गया कोई उधर गया, जाति के अनुसार बाल काट रहा तो नाई हो गया, नाई जाति हो गई, जूता बना रहा तो मोची हो गया, और वो सोने का काम कर रहा सुनार हो गया। ठीक है ना? इस प्रकार से जातियों को विभाजित कर दिया गया। फिर वही धर्म की बात आने लगी है। पर परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है, लिखा है यहाँ कि उसके पीछे उसके वंश को चुन लिया। आमीन। क्यों चुना? और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। इसलिए निकाल लाया। इसलिए निकाल लाया। किस लिए? कि तुझसे बड़ी और सामर्थ जाति को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए, और उसे तेरा नीच भाग होने के लिए कर दे, जैसा कि आज, हालेलुया, जैसा कि आज के दिन दिखाई पड़ता है। आमीन। अब क्या देख रहे हो? कंडीशन डाउन है यार। अभी भी लोन तो 2024 में था, अभी 2025 में भी लोन तो चुका तो है, उधार अभी भी है, रेंट पे कल भी थे, रेंट पे आज भी है, परेशानी कल भी थी आज भी है, जो बीमारी थी वो कल भी थी वो आज भी है। पर उसको मत सोचो, इसको सोचो। परमेश्वर ने निर्गमन में जो 33 का 14 में कहा, मैं आप चलूंगा तुझे है, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो चलेगा तो फिर समझ लीजिएगा उसके सामने कोई बीमारी, कोई रोग, कोई गरीबी, कोई शर्मिंदगी, कोई लाचारी नहीं ठहरती है। वो पांव रखता है गांव में और निकल करके दुष्ट आत्माएं आके उसके पैरों में पांव डालती है। हे परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता? उसके पैरों में गिर जाती है, और वही खुदाबंद तेरा मैं आप चलूंगा तुझे विश्राम दूंगा। ये वही है जो कोढ़ी आकर के कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और वो कहता मैं चाहता तो शुद्ध हो जा। वो आप कह रहा हमको, आप वो कह रहा है कि तू चल, मैं आप चलूंगा तुम्हें विश्राम दूंगा। बच्चे अपने काम को करते रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई, खाना पीना, चॉकलेट, राशन, घर का कपड़े, कुछ भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए घर में बैठे, और पिता कहता है तुम आराम से रहो, मैं आप चलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, लोन लेना देना क्या करना वो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे उकाब अपने बच्चों को पालता है, वैसे ही मैं भी, जैसे माँ अपने बच्चों, जैसे पिता अपने बच्चों को, मैं उनसे बढ़कर तुमको संभालूंगा। हालेलुया। मैं जैसा कि आज के दिन है, तो जो दिख रहा है उस पर उसको मत देखिएगा, क्योंकि विश्वास का मतलब है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब विश्वास, जो विश्वास किया, हम 24 में आए हैं, और मैं 31st नाइट को बता रहा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। 25 आसान नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हर मसीह के लिए मैं कहना चाहता हूं 2025 आसान नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन मसीहियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उसमें मनन करता रहता है। वो किस पेड़ किसकी समान है?
वो किसके समान है? वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में पनपता फलता चला जाता है। कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है, कितना कोहरा है, क्या चल रहा है पता नहीं है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझसे वायदा किया था 2025 फर्स्ट संडे को उसने कहा था, जब हमने उससे कहा, मूसा वहां बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, परमेश्वर यदि आप हमारे साथ नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। बैड न्यूज 2024-31 आखिरी दिन की वो बैड न्यूज, एक थी, ऐसी सैकड़ों होंगी। एक थी ये, मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहीं भरोसा नहीं था। मैं भाई हूं, मुझे जेल हो गए, अगर मैं पिता हूं, अगर जेल हो गए बाप को और बेटे को, तो उसकी जो बहनें, उनकी जो बच्चे, फिर तो गलत हो जाएगा। अब उसने समाधान क्या निकाला? हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। अभी समझिएगा। हाँ, तो हमको पर में हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा? हमारा खुदा है, हम क्यों किससे से डरे? हाँ, हो सकता है भयंकर चीजें हो सकती हैं, गोलियत जैसा बहुत ऊंचा, बहुत बलवान हो सकता है, लेकिन वो मेरे परमेश्वर से बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग उसके सर का सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। मैं उसके समीप जाऊंगा, क्यों मूर्खता करे ऐसे लोगों के समान कि अपनी बहनों को मार दूंगा तो सही रहेगा? कहां लिखा है? बाइबल हत्या के लिए मना करती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, पर हमारे पास तो ऑप्शन है ना। मूसा बात कर रहा परमेश्वर से, मैं बात कर रहा हूं। ये हमारा सवाल परमेश्वर से, परमेश्वर यदि आप 2025 में हमारे साथ नहीं है तो हमको छोड़ दे परमेश्वर, क्या करेंगे? क्योंकि यदि आप हमारे पक्ष में नहीं है ना, तो हमारे तो सभी विरोधी होंगे, और यदि आप हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई बलवान है, ताकतवर है, कोई कुछ भी क्यों ना 2 नंबर का काम करने वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, है ना? आपने कहा, फिर उसी प्रभु ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, जैसा कि आज के दिन है। आमीन। यहोशू 21 का 44 और 45। ओके, 45 में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी। आमीन। जितनी बातें यहोवा ने, हालेलुया, इसको ध्यान से समझिएगा। यहोशू 21 का 44 और 45 में, मैं 45 आपके लिए पढ़, लिखा है कि जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी नहीं छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। जैसा कि आज के दिन है जो परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर जब इज़राइलियों को लेकर के चला तो उनके शत्रुओं में से कोई भी, उनके दुश्मनों से कोई भी नहीं बचा। अभी कहे कि बाइबल दुश्मनों के लिए मना करती है, हाँ, उस समय जंग होती थी, वो अलग बात है, नई नियम में आज हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु जो है वो शैतान है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, उस अंधकार की हाकिम, अंधकार की शक्तियों से है जो हवा में है। ओके, उनके लिए अब कोई शत्रु, वहां शत्रु थे, कोई शत्रु उनके विरोध काम नहीं कर सका। कारण क्या था? परमेश्वर ने कहा, मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो विश्राम देने वाला मेरे साथ, मेरे पक्ष में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ,